लाहौर में दिन के आगाज पर अयूब स्टेडियम कैंट में 21 तोपों की सलामी, फजा तोपों और नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर के से गूंज उठी। मुल्क में अमन, सलामती और इस्तेहकाम की दुआएं मांगी गईं। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अल्लाह की अताअत, अदल व इंसाफ और इंसानों की जानिब शफ़क़त और मोहब्बत की मुजस्सिम तस्वीर है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पैगाम, कहा आपकी तालीमात हमागीर और आफाकी हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुसलमानों और मुख्तलिफ अकायद के लोगों के दरमियान भाईचारे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मशर राह बनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमदर्दी, रवादारी और मोहब्बत की ताबिंदा मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और अमाल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। निगरां वज़ीर आज़म उम्रे की सादत हासिल करेंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में रात गए तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। सिंध में गर्मी का राज बरकरार रहेगा। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा कर दिया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन का तवानाई शोबे में मजीद इस्लाहात, इस्तेदादकार को बेहतरी लाने पर जोर, कहा इन इकदामात से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। ये भी कहा कि पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासुब इंतहाई कम है। पाकिस्तान में अमीर तबके पर ज्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। IMF के साथ जायजा अक्टूबर के आखिर में शुरू हो जाएगा। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं सऊदी अरब और चीन से फाइनेंसिंग की दरखास्त की गई है। बताया टैक्स पॉलिसी डिवीजन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर पर टैक्सों से आगाज किया जा सकता है। ज़राअत और रियल इस्टेट सेक्टर पर टैक्स अहम है। इसके बगैर कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। वाज़े किया कि टैक्स छूट खत्म करना बहुत ज़रूरी है। ये भी कहा कि टैक्स रिलीफ को ख़त्म किया जाएगा। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए थर्ड पार्टी डेटा भी इस्तेमाल किया जाएगा। मिशन वर्ल्ड कप की तैयारियां, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच आज खेला जाएगा। शाहीन और कीवीज कंडीशन को समझने और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने गुज़श्ता रोज हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। शाहीनों के परिस्तारों का हैदराबाद दक्कन में रश लग गया। बाबर आजम ने कहा हैदराबाद में मिलने वाली मोहब्बत और सपोर्ट से मुतासिर हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा भारत में बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। मोहम्मद रिजवान ने कहा भारत में अगले 1.5 माह के मुंतज़िर हैं। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं धरने वालों को वही लेकर आए थे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू की थी। पैसे देने वाली वीडियो ही सबूत है कि कौन लेकर आया और कौन लेकर गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैद हुई। नतीजे में इलेक्शन में PTI को कामयाब कराया गया। इंकिशाफ किया कि जून में पंजाब और दिसंबर तक विफाकी हुकूमत लेने की पेशकश की गई थी। जिनसे मेरी मुलाकात हुई उन्होंने कहा हमने इसे बहुत बर्दाश्त कर लिया। कहा जो आज हालात हैं तो इस कौम से एक मुआफ़ी तो ज़रूर बनती है। वाज़े किया कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मुल्क वापस गिरफ्तारी समेत सब नताइज के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। जिस फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, अब उसी फैसले पर अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। कहा धरना केस में फैज हमीद के खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो हो जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए PTI वकील शुएब शाहीन ने कहा धरना नज़रसानी केस में PTI के वकील अली जफर थे। मैं तो हामिद खान ग्रुप के साथ पहले ही काजी फाइजीजा के फैसले के हक में था। शुएब शाहीन ने कहा कि PTI ने गलतियां की जिनका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। क्या नज़रसानी की अपील किसी के कहने पर की? शुएब शाहीन का जवाब देने से इनकार। कहा उनके पास इसकी तफसीलात नहीं, लेकिन ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। इस पर मिनो अन अमल दरामद होना चाहिए।
धरना केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इदारों को हिदायत दी थी। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मुझे नज़रसानी अपील का कहा गया। इस वक्त हुकूमत ने नज़रसानी अपील दायर की थी। फैसले में 2014 के धरने का जिक्र था। मेरा ख्याल था कि 2014 के धरने से मुतालिक जिक्र को क्लेरिफाई किया जाए। मैंने एक दरख्वास्त दायर की कि मुझे भी सुना जाए। इस दौरान 4 साल गुजर गए। अब इन ऑब्जर्वेशंस और बहस की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए दरख्वास्त वापस ली। हम सिर्फ अदालत में वजाहत करना चाहते थे कि 2014 का धरना बुनियादी हुकूक के लिए था। इंटेलिजेंस ब्यूरो और पैमरा के बाद वजारत दिफा, पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की भी फैजाबाद धरना अज खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तें वापस लेने की दरखास्त कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सब ने तस्लीम किया कि अदालती फैसला सच था। हमारा इम्तिहान पास हो गया। अब आपकी बारी है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों न किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरखास्तें वापस लेनी है। इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब है? क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नज़रसानी दायर की? ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है या हमेशा से होता आया है? मान ले कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया था। आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया है। हिम्मत है तो कहीं तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? अभी दरखास्तें वापस लेने की दरखास्तों पर फैसला नहीं किया जा रहा। फरीकैन को 27 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। मजीद समात 1 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए। कहा, सवाल तो ये उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे क्यों हैं? किसका डर है? ऊपर वाले का तो नहीं है। आखिर किससे डरते हैं? खादिम रिजवी मरहूम ने तो फैसला तस्लीम किया। आप लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? जत्थे की ताकत की नफी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। हमने सबक नहीं सीखा। जर्मनी में फाशिज्म था, उन्होंने तस्लीम किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां भी तस्लीम नहीं करता। इन समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट को फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, फैसले पर अमल दरामद करेंगे लेकिन अदालत वक्त दे दे। निजकारी कमीशन ने पीआईए को किसी भी नए मुआहिदे से रोक दिया। मार्च 2024 तक पीआईए कोई भी तवील मुद्दती मुआहिदा नहीं कर सकेगा। पीआईए को लीज पर तैयारे हासिल करने से भी रोक दिया गया। मार्च 2024 से आगे का हतमी फ्लाइट शेड्यूल भी नहीं बनाया जाएगा। पीआईए की फरोग के बाद ही आइंदा की मनसूबाबंदी की जाएगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील शेर अफजल मरवत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह के दरमियान धींगा मुश्ती एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे पर पिल पड़े। पहले धक्के दिए, एक दूसरे को थप्पड़ दे मारे और मुक्कों की बारिश कर दी। मारपीट करते हुए दोनों फर्श पर गिर पड़े। मामला एक दूसरे से बहस के दौरान तल कलामी से शुरू हुआ, नाजेबा अल्फाज से होता हुआ मारपीट तक पहुंच गया। प्रोग्राम के सीट पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराया और दोनों को अलहदा किया। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस और टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच में शामिल। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी। फुल कोर्ट 3 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगा। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया गया है। कानून से अदालती मामलात में शफाफियत और बेंचेस तश्कील में बेहतरी आएगी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में फुल कोर्ट के सवालात के जवाबात जमा करा दिए। कहा, 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून मुअत्तल करना गैर आईनी था। साबिक चीफ जस्टिस ने कानून मुअत्तल करके बेंचेस बनाकर फैसले दिए।
सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर मुस्लिम लीग नून ने जवाब जमा करा दिया। मुस्लिम लीग नून की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। कहा, अदालत का एक एक्ट बनने से पहले इस पर अमल दरामद रोकना अपनी नौयत की पहली मिसाल है। अदालत एक्ट बनने से पहले इस पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। जब तक एक्ट कलअदम नहीं होता, इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कानून पर अमल दरामद रोककर मुंतखब नुमाइंदों की नीयत पर सवालात उठाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखें। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। लाहौर में सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शरीक थे। आर्मी चीफ ने तारीखी इकदाम के सूदमंद असरात के लिए मुतालिका महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। सीपैक के अपग्रेडेड वर्जन की तामीर को तैयार है। चीन के सफीर जियांग यी डोंग का चीन के कौमी दिन की तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब। कहा, सीपैक पर हर मुश्किल में पाक चीन दोस्ती की अलामत बन रहा है। चीन पाकिस्तान से ताउन मुश्तरका मंसूबों की तलाश पर बातचीत का मुंतज़िर है। कलील मुद्दती मुआशी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए भी मदद को तैयार है। तरक्की सिक्योरिटी मुतवाजन करने के लिए काम करने के अज़्म का इजहार। सीपैक की तकमील से पूरा खित्ता तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन हो जाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का चीन के 74वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, चीन ने अंधेरों से रोशनी की तरफ, पसमानगी से तरक्की की तरफ नया रास्ता खोला। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती का ताज़ा सबूत सीपैक का अज़ीमुश्शान मंसूबा है। मकबूजा कश्मीर के मामले पर भी चीन पाकिस्तान के साथ डट कर खड़ा है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम नाकाम। रियासत टेनेसी के रिपब्लिकन एंडी ऑगल्स ने पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के 298 अरकान ने इकदाम के खिलाफ, जबकि 132 अरकान ने हिमायत में वोट दिया। कांग्रेस मेंबरान शीला जैक्सन, बारबरा ली ने पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के हक में दलाइल दिए। बारबरा ली ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम, इंतहा पसंदी से निमटने और अमन और सलामती को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की इमदाद जरूरी है। शीला जैक्सन ने कहा कि पाक अमरीका ताउन हमारी मुश्तरका जमहूरी इक़दार में जुड़ा है। दो तरफा ताल्लुकात दरुसम्त में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त और जनूब एशियाई शराकतदारों से गहरे ताल्लुकात खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड का उज़्बेकिस्तान में मुनक़िद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खत्ते के अवाम के साथ हमारी वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। दिफाई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने की। दो तरफा और कसीरुल जहती ताउन के लिए ऑप्शंस का जायजा लिया गया। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली पाकिस्तान समेत तमाम टीमों के लिए बीफ दस्तयाब नहीं होगा। खाने का मेन्यू सामने आ गया। खाने के मेन्यू में चांपे, मटन कढ़ाई, बटर चिकन, ग्रिल्ड फिश शामिल। पाकिस्तानी दस्ते के मेन्यू में हैदराबाद की मशहूर बिरयानी भी शामिल है। पाकिस्तान टीम के मुंतज़मीन से बासमती चावल, बोलोगिन्स सॉस के साथ स्पैगेटीज और सब्जी पुलाव की भी फरमाइश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैदराबाद में तकरीबन 2 हफ्ते कयाम करेगी। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, एरन फिंच, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने पाकिस्तान को सेमीफाइनलिस्ट करार दे दिया। श्रीलंका के मुरलीधरन और भारत के रॉबिन अथापाने ने भी पाकिस्तान को सेमीफाइनलिस्ट टीम करार दे दिया। इरफान पठान, गौतम गंभीर, संजय की पाकिस्तान के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर की पेशगोई। सुनील गावस्कर, जैक कैलिस ने भी पाकिस्तान के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर रहने की पेशगोई की। जनूबी अफ्रीका के साबिक क्रिकेटर जैक कैलिस ने भारत इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचाया। भारतीय लेजेंड सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जनूबी अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचाया। श्रीलंकन साबिक लेजेंडरी स्पिनर मुरलीधरन ने भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दिया। भारत को दुश्मन मुल्क कहने पर चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ को तनकीद का सामना। भारतीय मुबस्सिर विक्रांत गुप्ता ने कहा कि ज़का अशरफ ने 9 बॉल कराई है। पाकिस्तानी टीम का भारत में जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दुश्मन ज़का अशरफ खुद हैं। एक पाकिस्तानी ने उन्हें जवाब दिया कि शांत हो जाइए जनाब, ये एक सियासी इस्तिलाह की है जो दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक ने मशवरा दिया कि विक्रांत गुप्ता पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ियों की गपशप कराएं, इसका दोनों मुल्कों के क्रिकेट फैंस पर अच्छा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में फास्ट बॉलर कैसे तैयार किए जाते हैं?
रजिया किन गुंडों में फंस गई। लाहौर में एक दावत में खातून से शरारत करने पर सिकंदर बक के साथ क्या हुआ। उन्होंने एक मैच के दौरान एक तमाशाई की पिटाई क्यों की। जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में क्रिकेट के सिकंदर बक ने सब बता दिया। ये भी बता दिया कि कौन सी 4 टीमें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। प्रोग्राम आज शब 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर पेश किया जाएगा। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में थिएटर प्ले आर्ट और आटा पेश किया गया। जंग और जियो के साबिक सदर मरहूम इमरान असलम को खिराज तहसीन पेश किया। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।